Hello everyone, welcome to Exam On. सो गाइस ONGC AEE 2026 की वैकेंसी आ चुकी है। ध्यान रखिए 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। तकरीबन तकरीबन क्योंकि एग्जाम डेट अगर मैं बात करूं तो एग्जाम डेट अगर आप देखोगे तो एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया गया है टेंटेटिव, मतलब मान के चलो वही होगा, दैट इज 6 सितंबर। ठीक है ना, 6 सितंबर एग्जाम डेट ऑलरेडी है, मतलब तकरीबन अगर आप देखोगे तो 45-50 दिन का टाइम बचा हुआ है अपने पास एग्जामिनेशंस का। अब इस 50 दिन के अंदर 45-50 दिन का क्या रोड मैप होना चाहिए ताकि हम एक्चुअल में प्रिपेयर कर पाए और एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो देखिए, क्योंकि ओएनजीसी का मैं जाने का सपना हर किसी का होगा, क्योंकि इसका एक अट्रैक्टिव सैलरी और बहुत ही हाई सैलरी पैकेज, दैट इज 26 लाख सीटीसी। चलिए हम बात करते हैं कि सर अगर मैं देखो एग्जाम मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड का जो टेस्ट होगा इनको 85% वेटेज दिया जा रहा है, मतलब 85 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का, मतलब टोटल आपका 100 मार्क्स पर मेरिट बनना है। तो रिटर्न का सबसे ज्यादा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड का सबसे ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, मतलब 85। तो अपने को सबसे ज्यादा स्कोर जो करना है वो करना है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में। अगर मैं एग्जाम पैटर्न जो सीबीटी होने वाला है, दैट इज व्हाट, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल, दो सेगमेंट। टेक्निकल 40 क्वेश्चन होगा, चाहे मैकेनिकल के हो चाहे आप दैट इज जिस ब्रांच में वैकेंसी आई हुई है, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन में है या केमिकल में है, जिस भी ब्रांच के होंगे उसके टेक्निकल के 40 क्वेश्चन और नॉन टेक्निकल के 45 क्वेश्चन। और नॉन टेक्निकल भी बाय फॉरगेट है, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। ये पैटर्न है। अब जरा ध्यान से समझना कि सर हम पढ़े कैसे, 50 दिन का रोड मैप बता दो मुझे, 45। तो देखो यहां पर जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो आईबीपीएस है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है आईबीपीएस। तो आपको कुछ भी प्रैक्टिस करनी है तो आईबीपीएस पैटर्न पे कीजिएगा, खास करके नॉन टेक्निकल का सेगमेंट। तो आईबीपीएस पैटर्न का आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे। आईबीपीएस जो है बैंकिंग सेक्टर में कराने के लिए एक्सपर्टीज है, पीओ लेवल का एग्जामिनेशन, मेंस पीओ का, मतलब आप वहां से रीजनिंग कर सकते हैं, क्वांट कर सकते हैं, ठीक है ना, आप ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, इंग्लिश थोड़े बहुत लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन, अब क्या डेली रोड मैप होगा, तो ध्यान दीजिएगा, स्टडी रूटीन ध्यान रखिएगा, स्टडी रूटीन में हमें जो पैटर्न रखना है आईबीपीएस का पैटर्न रखना है। आईबीपीएस जो एग्जाम कंडक्टिव उसका पैटर्न, टैग क्या है, टैग और नॉन टैग, डेली अपने को टैग और नॉन टैग पढ़ना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा नॉन टैग पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा एज कंपेयर टू टैग, क्योंकि टैग में ऑलमोस्ट आप कर लोगे, अगर आप एवरेज भी बच्चा हो तो आपने प्रिपरेशन कर रखा है तो टैग में आप कर सकते हो, टेक्निकल आपका ज्यादा हर्डर नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि सर टेक्निकल में अगर आप मैकेनिकल के कैंडिडेट है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप मैकेनिकल के कैंडिडेट है तो अगर मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस की करा तो मैकेनिकल में स्टार्टिंग में आप एफएम करना शुरू कीजिए, ठीक है ना, आप थर्मोडायनेमिक्स करना शुरू कीजिए, आप आईसी इंजन करना शुरू कीजिए, ठीक है ना, आप आरएसी पावर प्लांट कीजिए, आप आरएसी कीजिए, ये सारे टॉपिक्स कीजिए आप स्टार्टिंग में, पहले ये कवर कीजिए क्योंकि इनका ज्यादा वेटेज है, यहां से मोस्टली क्वेश्चन इधर से ही फ्रेम होता है। एफएम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एफएम के साथ साथ हाइड्रोलिक मशीन, एचएम भी साथ के साथ निपटाइए। देन मूव टू द अनदर, दैट इज प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये सब टॉपिक अदर मूव कीजिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले अगर आप, मैं टाइम टेबल अगर बना दूं, अगर आप प्रिपरेशन करें, मतलब कंप्लीट, अगर आप देखो ये कम से कम आपको ये सब्जेक्ट आपको कम से कम मेरे ख्याल से ये 20 डेज के अंदर आपको कंप्लीट करना है। आज से जो आप, जब से आप वीडियो देखेंगे 20 डेज के अंदर बाय फॉरगेट कीजिए और इसको 1 2 3 4 5 ऐसे करके 20 दिन के अंदर कंप्लीट कर लीजिए। बाकी का बचा हुआ सब्जेक्ट, जैसे कि मैं बात करूं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, मटेरियल साइंस हो गया आपको, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ मशीन भी मेंशन है आई थिंक, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मशीन डिजाइन। ये अगर लास्ट ईयर के एनालिसिस देखा मैंने तो यहां पर क्या था, 25 के एनालिसिस, इसके जो क्वेश्चंस थे वो कम बने हुए थे, ज्यादा जो हॉट टॉपिक थे, ज्यादातर जो बने हुए क्वेश्चंस थे इस जोन से थे, ये वाले जोन ज्यादा थे जो मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चंस कम बनते, तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से इसको भी आप टोटल, आप कम से कम इसको 15 दिन में खत्म कर लो, क्योंकि मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी पढ़ चुका है। भाई जिसने पढ़ा ही नहीं तो उसको तो पूरी साल लगेगी पढ़ने में, ठीक है ना, 6 महीना 8 महीना लगेगा।
जो पढ़ चुका, मतलब 35 डेज में आप ये टेक्निकल आपको खत्म हो जाएगा। बचा उधर 15 दिन, 15 दिन हम रखते हैं सरप्लस में, हम मॉक पेपर और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज की बात करेंगे। साथ के साथ आपको टेक्निकल भी निपटाना है, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल चल रहा होता है, नॉन टेक्निकल भी करना है। नॉन टेक्निकल में आपको जो करना है बच्चे, याद रखिएगा, खास करके आईबीपीएस पैटर्न पे पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि नॉन टेक्निकल बहुत टफ आएगा, मतलब टाइम कंज्यूमिंग टफ करना। खास करके रीजनिंग आपको करना है, रीजनिंग आपको करना है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बड़ी बात आपको, दैट इज अ न्यूमेरिकल एबिलिटी करना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में स्पीड बढ़ाना है आपको, ठीक है ना, टाइम में कैलकुलेशन करना है। जर्नल एबिलिटी की बात कर रहे हैं, और दैट इज इंग्लिश की बात कर रहा है। तो आप एक एक टॉपिक आप निपटा सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना, एक एक टॉपिक आप निपटा सकते हो, चाहे न्यूमेरिकल एबिलिटी हो, बहुत सारे टॉपिक है न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग में, जनरल अवेयरनेस में, इंग्लिश में, ऐसे टॉपिक कर सकते हो यहाँ पर। बहुत ही मतलब क्रिप्स वे में आप चीजों को पढ़ सकते हो। और मेन थिंग इज दैट कि प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस कहां से करोगे? आईबीपीएस के प्रीवियस पेपर को उठा के, ठीक है ना। आईबीपीएस के जो पीओ लेवल का एग्जामिनेशन होता है ना, उसका आपको पीवाईक्यू लगा लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। पीवाईक्यू 5 साल का पीओ लेवल का जो पेपर होता है उसको लगा लो और पीवाईक्यूज लगा लो, मोर देन सफिशिएंट, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और डेली करना है। अगर आप बेसिकली टेक्निकल अच्छा है, अगर आप अपनी एनर्जी का, मुझे लगता है अपनी एनर्जी का 50-50% दोनों में लगा दो, 50 टेक 50 नॉन टेक में। खास नॉन टेक ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे यहां बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। तो तकरीबन ये चलेगा आपका कितना, 20-10 35 दिन में, 35 डेज में। अगर मैं देखूं तो बच्चे 35 डेज के अंदर, यहां पर 35 डेज के अंदर आपका सिलेबस एंड हो जाएगा, ठीक है ना। आपको सिलेबस एंड करना है, टेक और नॉन टेक दोनों ही, क्योंकि ये आप देखोगे 35 डेज का प्लान बना दिया मैंने। ये भी मतलब इसमें तो ज्यादा तुमको टाइम मिल भी गया ना, क्योंकि एक तो सेगमेंट ही है ना बच्चे, ठीक है ना। तो ये इसके जो भी सेगमेंट है, ये भी मतलब आपका 35 डेज के अंदर ये भी चलता रहेगा। 35 डेज के अंदर टेक और नॉन टेक आपका एंड हो जाएगा। अब बचा 10 से 15 दिन के अंदर, मतलब अगर मैं बोलूं 10 से लेकर 15 दिन के अंदर अगर आप बात करोगे, आपको मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट लगाना है, अच्छे लेवल का लगाना है। इन बिटवीन भी आपको कॉन्फिडेंस है तो आप लगा सकते हो, ठीक है ना। 10 दिन के अंदर कम से कम 3 से 5 फुल लेंथ लगाइए। ये मॉक टेस्ट लगाना है और एनालिसिस करना है और रिवीजन करना है। मतलब 15 दिन में मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है ना, रिवीजन करना है, ठीक है ना, और एनालिसिस करना है। आप देखिएगा, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस फील करेंगे। ये स्ट्रेटजी आप लगाओ। ये लमसम आपको मैं ब्लूप्रिंट बता दिया इस एग्जाम को क्रैक करने का, कैसे आपको क्रैक करना है, आपको टाइमली। अब स्टडी रूटीन जो होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि हो सकता है फुल टाइम पढ़ने वाले हो सकता है आप पार्ट टाइम बाकी जॉब कर रहे होगा, तो उसके अकॉर्डिंग सेट करो। मैं टाइम सेट नहीं कर रहा हूं, टाइम अपने अकॉर्डिंग करना। मैंने सब्जेक्ट का टाइमलाइन डिसाइड कर दिया कि टैग 20 दिन के अंदर एक पार्ट कर लो, अगले 15 दिन के अंदर ये पार्ट कर लो, ठीक है ना। बाकी 35 डेज के अंदर चाहो तो तुम 10 दिन इसको दे दो, 10 दिन इसको दे दो, 20 दिन हो गया। बाकी हुआ इसके इंग्लिश में दे दो, 10 दिन इंग्लिश और जीए में दे दो। जीए तो डेली पढ़ो आप चीजें, ठीक है ना। तो बाकी ये चीजें मैंने कवर कर दिया। उम्मीद है चीजें अच्छा, निगेटिव मार्किंग होती नहीं है इसमें, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये ब्लूप्रिंट पता चल गया। और 10 से 15 दिन का अपना एक स्टॉक रखो रिजर्व में, जिससे आपको क्या होगा, वहां मॉक टेस्ट लेंगे, रिवीजन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, डाउट सेशंस करेंगे। ऐसे आप यहाँ पर 15 दिन में एनालिसिस करिएगा। 10 से 15 दिन में, 10 दिन मान लो, 5 दिन का ऐसे ही ट्रेवलिंग भी होता है, एग्जाम भी होता है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल यहां से देखिए, पूरा सिलेबस का क्रिप्स मैंने आपके सामने रख दिया। अगर आपने ये फॉलो कर रहा है, उम्मीद करते हैं अगर फॉलो कर लिया आपने, बहुत रिलीफ होगा और बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। मैंने सोर्स भी बता दिया, मैंने पढ़ने के तरीके भी बता दिए। अगर स्टिल आपको लगता है कि नहीं सर मैं खुद भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस है, एक स्ट्रक्चर्स मैनर्स में नीड है, तो आप चाहो तो यहां पर हमारे एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकता हूं। तो एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और ठीक है, अपने मोबाइल पे आपका एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और यहां पर आप एग्जाम ऑन का, जैसे कि वेबसाइट है, आप कोर्सेस में जा सकते हो। ध्यान रखिएगा, कोर्सेस में, जैसे कोर्स है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है आप, तो ऑल कोर्सेज में जाइए, तो आपको यहां पर दिखेगा ओएनजीसी कैप्सूल कोर्स दिखेगा। कैप्सूल कोर्स मतलब बिल्कुल क्रिप्स है, टेक है, नॉन टेक है, आईबीपीएस पैटर्न पे है, आपको यहां पर दिखने लगेगा। बहुत ही नॉमिनल फी चल रहा है अभी, क्योंकि इवन इतना कोर्स फी नहीं है। आप जाइएगा तो आपको डिस्काउंट दिख जाएगा अभी,
आपको दैट इज जुलाई 1000 डिस्काउंट कूपन लगेगा। तो आप देख सकते हो 1499 में ये कोर्सेज दिखेगा। दैट इज व्हाट ONGC AEE 2026 का कैप्सूल कोर्स है। आप एनरोल कर लो, टेक और नॉन टेक जैसे मैंने बनाया ब्लूप्रिंट, वहां पर पूरा स्टडी प्लान आपको मौजूद है, उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद है चीजें समझ में आया होगा। तो चलिए, अगर कुछ भी डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपके कमेंट को एड्रेस कर पाए। सो थैंक यू, गुड लक।